जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2025 रुक जाना नहीं, परीक्षा जून का होने वाला है, उसका फाइनली पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपका पेपर यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 80 अंक का होने वाला है, आपका 3 घंटा टाइमिंग होने वाला है। 23 क्वेश्चन आपका 8 पेज होने वाला है। जून 2025 का पेपर है। फाइनली 130 कोड होने वाला है। राजनीतिक शास्त्र का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में आपका पेपर रहेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना यहाँ पर निर्देश वगैरह पढ़ लेना। सभी प्रश्न है हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 32 अंक का होने वाला है। वगैरह वगैरह अपना आप यहाँ पर देख लेना। अपना निर्देश वगैरह मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। मैं आपको बता दूँ कि आर आर मतलब होता है रुक जाना नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे। और -12 कक्षा ये 12 का है। बाकी 130 आपको पेपर कोड है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी बहुत अच्छे से आप यहाँ पर देख लेंगे। रही बात इसकी सोल्यूशन की, इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो लास्ट तक बने रहना। तो चलिए मैं थोड़ा सा सोल्यूशन दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा सोल्यूशन, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, देख सकते हो। यदि आप सटीक आंसर लिखते हो तो बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे बड़ा लिखोगे तो आपको अपने बना कर लिखोगे तो बड़ा लिखना पड़ेगा। तो मैंने सोल्यूशन दिखा दिया, पेपर दिखा दिया। वो वैसा वैसा सोल्यूशन नहीं है। जब अपना एग्ज़ाम देकर कापी जमा कर देते हो अपना कापी, तो एग्जामिनर के पास एक कापी होती है, जो कि अभी मैंने दिखाया आंसर वही होती है, और आपकी कापी का उनसे मिलान किया जाता है। सही है तो आपको नंबर दे दिया जाता है, गलत है तो नंबर काट दिया जाता है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक लिखना होगा। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैं इतना अच्छे से बताऊंगा। यह पेपर विद्यार्थियों आपको यहीं पर याद नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो चलो मैं आपको इतना अच्छे से इसे बताता हूँ कि पूरा पेपर आपको याद हो जाएगा यहीं पे। इतना अच्छे से बताऊंगा। पॉलिटिकल साइंस आपको हलवा लगेगा। ये आप देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। एक एक अंक के 4 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर अच्छा नंबर मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, जो कि रूस में हुई थी, फ्रांस में, जापान में, इंग्लैंड में। तो ये आपको रूस में हुआ था, राइट आंसर लगा लेना। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ, तो 1995, 1991, 1965, 1900 आपको 67। तो आपको 1991, जो कि सोवियत संघ ये 15 भागों में खंडों में विखंड हो गया है, मतलब टूट गया है, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे सोवियत संघ, जो रूस बोलते हैं उसी को बोला जाता है। पहले इसका नाम रूस था, जब से वो टूट गया तो उसका सोवियत संघ, मतलब सोवियत संघ पहले था, तो यह कट के रूस में परिवर्तन हो गया है, ऐसे बोलो। अब रूस एक का नाम है, और बहुत सारे यहाँ पे ये सब नाम उसी से आया है, सोवियत संघ थे, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो आप समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये पूरा नाम सोवियत संघ से ही निकला है। अब आगे देखेंगे, जो कि आपके सामने रहा, यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 1992 राइट आंसर हो जाएगा। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, न्यूयॉर्क में, हेग में, जिनेवा में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसके बाद आपका रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है, तो ब्राज़ील, स्पेन, जापान, फ्रांस। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना। तो ये आपको ब्राज़ील हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आगे क्वेश्चन, देखिए आपके सामने रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहाँ जाना जाता है, तो आपको वीर पुरुष, कर्म पुरुष, लौह पुरुष, महात्मा। तो ये राइट आंसर आपको लौह पुरुष हो जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश वाले अपना बहुत अच्छे से आप यहाँ पर देख लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, एक एक अंक के आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ये आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लेना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप ऐसे लिख लेना, मैंने मुँह से बोल दिया, नहीं लिखूंगा तब पर भी चलेगा, मैं बोल दिया तो लिख लेना। संपूर्ण क्रांति का नारा खालिस्तान ने दिया था, किसने दिया था, तो ये बच्चे बच्चे को पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण आपको लिख लेना है, नारायण। आगे चलेंगे, जो कि आपके सामने रहा, यहाँ पे अनुच्छेद 370 खालिस्तान से संबंधित था। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, क्योंकि अनुच्छेद 370 था ना। तो कोई भी आदेश हमारे इंडिया में लॉन्च होता था, तो जो कि इंडिया का ही एक भाग कश्मीर है, तो कश्मीर में वह आदेश नहीं आता था। तो 370 हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अब हटा दिया है वर्तमान में। जो कि 370 हटने से क्या हुआ कि कोई भी हमारे इंडिया में कोई भी लॉन्च होता है, कोई भी योजनाएं, तो उसका संपूर्ण लाभ हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को मिलता है। तो ये रहा। आगे चलेंगे, जो कि आपके सामने रहा,
चंडीगढ़ पंजाब और खालिस्तान की राजधानी, तो ये आपको पता होगा कि ये हरियाणा है, तो आपको हरियाणा लगा लेना, हरियाणा। बाकी मैं बोल देता हूँ, नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। आगे चलेंगे, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है, तो ये आपको बताना है। तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, मैग्ना कार्टा का संबंध खालिस्तान से है, तो ये आपको मानव अधिकार, जो कि मानव अधिकार है, मानव अधिकार, मानव अधिकार। इसके बाद आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, विषैली गैसों के विसर्जन से खालिस्तान प्रदूषण होता है, तो ये वायु हो जाएगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे, इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सही जोड़ी बना लेना। अभी के अंक आपको 6 क्वेश्चन है, तो 6 नंबर देख लेना, बहुत अच्छे से बना लेना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा ये भारत चीन के बॉर्डर पर पड़ता है, जो कि आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत चाइना इस पर कब्जा भी करना चाहता है मैकमोहन रेखा पर, जो कि भारत नहीं करने देता है, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1998 में किया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो आपको बताना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बहुत अच्छे से लिख लेना है। तो ये आपको सबसे, आपको यहाँ पर सबके लिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कोविड-19 की शुरुआत, यही है, यही आपको पता ही होगा। सॉरी, एक गलत हुआ है, मैं आपको यहाँ पर, जो कि इसका कोविड-19 की शुरुआत चीन ने किया था, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है, तो ये आपको ऐसे होगा, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे भूमंडली, इसका आपको बताना है, सार्वभौमिक हो जाएगा। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत पाकिस्तान, मैंने लगा दिया, आप समझ जाओ। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से आपको लिख लेना है। एक एक अंक के आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपको कृषि क्षेत्र, तो आपको कृषि लिखना होगा। इसके बाद आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो ये आपको पता होगा। पंचशील समझौता ये भारत और चाइना के बीच हुआ था, और भारत और चीन बोल सकते हो, जो कि 1962 के युद्ध के बाद पंचशील समझौता हुआ था। आपातकाल क्या है, तो ये आपको देश के आंतरिक विद्रोह, जो कि यदि आपातकाल लगा दिया जाए तो आपके देश में बहुत अफरा तफरी मच जाती है, मतलब कि आपके कोई न सुनेगा, कोई जो मर्जी उसे करेगा, कोई रिपोर्ट ना लिखेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपातकाल, ठीक है ना। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो बीपी मंडल हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के संविधान को क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं, जिसमें अनुच्छेद लिखा हुआ है। अलकायदा किससे संबंधित है, तो अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है, जो कि जैसे कि अभी 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 आपने कुछ ग्रुप का नाम सुना होगा कि उस ग्रुप से आता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, बायो ग्रुप और आर्ट ग्रुप, ये 2 ग्रुप हो गया स्टूडेंट का, तो बोलेंगे आर्ट वाला कोई स्टूडेंट जाएगा बायो के, तो वो आर्ट वाला ग्रुप से है, तो वो आर्ट वाला ग्रुप कहेंगे। इस तरीके से अलकायदा वो ग्रुप है, आतंकवादी संगठन, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदर लाल बहुगुणा थे, बहुत अच्छे से लिख लेना। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत अच्छे से, सत्य लिखना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है, तो यदि सत्य हो तो सत्य लिखो, सत्य है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, सत्य है। इसके बाद आपको उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का हिस्सा था, असत्य है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, असत्य है। योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, असत्य है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ, नहीं, गलत बात है, 1962 में हुआ, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। और यहाँ पे पंचशील समझौता भी हुआ था 1962 में। इसके बाद आगे चलेंगे जो कि इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे द्विराष्ट्र का अर्थ बताना होगा। तो दो ध्रुवता का ऐसी
व्यवस्था है में जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व में होना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, तो दूसरी दुनिया समाजवादी देशों को कहा गया है और इसका नेतृत्व सोवियत संघ करता है। मतलब पहली दुनिया बोले तो अमेरिका को, दूसरी दुनिया बोले तो रूस रसिया रसियन जिसे बोलते हो, तीसरी दुनिया बोले तो अपन लोग हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो एक व्यक्ति की हर प्रकार की रक्षा ही मानव सुरक्षा ही कहलाता है। इसके बाद सुरक्षा की मुख्य धारणा कौन कौन सी है, तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा और अपरंपरागत धारणा। इसके बाद आप आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब आपको क्योटो प्रोटोकॉल कहने का मतलब कि जैसे कि बहुत सारा इस समय फैक्ट्री धुआं वगैरह वगैरह पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग पिघल रहा है, जो कि आपको पता होगा सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण पृथ्वी पर पहुंच रही है। इसी के कारण यदि इसे बनाया गया है तो कोई भी देश प्रदूषण नहीं फैला सकता, यदि कोई फैलाएगा तो क्योटो प्रोटोकॉल जाकर रुकेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओजोन परत में होने वाले पारिस्थितिक तंत्र, तो ओजोन परत पर छेद होने के पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको हो जाएगी सूर्य के परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर आएगी जिसके कारण सारे ग्लोबियन पिघल जाएंगे और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। इसके बाद आपको आर्थिक उदारीकरण क्या है, तो ये आपको हो जाएगा सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया के आर्थिक उदारीकरण बोला जाता है। वैश्वीकरण की कोई दो विशेषताएं बताना होगा, तो आपको वस्तु और सेवाओं का बिना अवरोध के एक दूसरे के देशों में आदान प्रदान करना, और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के भाव की अवस्था के साथ एकीकरण करना। आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, नीति आयोग क्या है, तो आपको भारत सरकार ने योजना का आयोग के जो कि योजना आयोग के स्थान पर एक नीति संस्था नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसका नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी ने किया था। ऐसे मत लिख देना, आपको अपना महात्मा गांधी नहीं लिखना है, एक स्टूडेंट ने लिखा था इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का नाम लिखना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, ठीक है ना, जो कि अभी जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, इनका नाम लिखना है, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में ही ये हुआ था। इसके बाद आपको बॉम्बे प्लान क्या था, तो ये आपको बॉम्बे प्लान बहुत अच्छे से लिखना होगा। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और समूह ने एक देश से नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया है। इसके बाद विश्व बंधुत्व से आप क्या समझते हैं, मतलब नाम से तो कुछ पता चल गया होगा। विश्व बंधुत्व का विचार विश्व के सभी देशों के साथ बंधुओं या भाईचारे की भावना को साथ लेकर चलना है। ताशकंद समझौता क्या है, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ था और एक शक्ति समझौता था। और दल बदल क्या है, तो आप यहाँ पर दल बदल लिख सकते हो 12 नंबर, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना ही दल बदल कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयाराम गयाराम, जैसे कि अपना राम नाम के एक व्यक्ति था जो कि कांग्रेस पार्टी का नेता जुड़ा था और आपको बीजेपी में, तो वो राम आदमी आया कांग्रेस से बीजेपी में, फिर बीजेपी से गया कांग्रेस में, फिर बीजेपी में आया, मतलब आया राम गया राम आया राम, मतलब इस तरीके से बोला गया। तो इसका आया राम गया राम लिख लेना, मतलब हो जाएगा वही। पृथ्वी पर से क्या अभिप्राय है, मतलब पृथ्वी पर नाम से पता चल गया हो, जैसा कि जब आपातकाल की घोषणा 1975 में हमारे इंदिरा गांधी द्वारा हुआ था, तो पृथ्वी पर रोक लगा दिया गया था, मतलब कि कोई भी अखबार नहीं छाप सकता, कहने का मतलब यह था, ठीक है ना। पृथ्वी पर देशी रियायतों काबिल भारतीय संघ में करने से पहले, मतलब इस तरीके से लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर दिया हूँ, बाकी घुमाने की बात नहीं है। लोकतंत्र क्या है, तो आपको लोकतंत्र ऐसा शासक है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व का चयन करता है। नौकरशाही क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देश जनशक्तियों के हाथों में होता है, उसे प्रशासन से इस कार्य की नियुक्ति किए जाते हैं। बाकी अब आगे का अपना आप लिखना होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा आने लगा उत्तर।
केंद्रीय शक्ति राज्यों के नाम लिखना होगा, मतलब केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं नाम लिखो। तो अभी की डेट पे 8 है। स्वायत्ता क्या है, इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। वह क्षेत्र जिस पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार हो स्वायत्ता कहते हैं। शाहबागो मामला क्या है, तो शाहबागो मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से संबंधित था, जिसने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए न्यायपालिका में गुहार लगाई थी। भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है, बताना होगा। सभी धार्मिक समुदाय किसी भी एक पार्टी शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, छोड़ना नहीं, बहुत अच्छे से लिख लेना। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। सोवियत प्रणाली की कोई 3 दोष लिखना होगा, जैसे कि बहुत अच्छे से लिख सकते हो। शॉक थेरेपी क्या है, बात पर उपचार करना। आसियान के 3 कार्य लिखना होगा। और खुले द्वार की नीति, नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि चाइना अपनाया था बाजार करने के लिए, कि आ जाओ हमारे देश में कोई भी व्यापार कर लो, खुले द्वार आपके लिए खुला है। इस तरीके से आप बना के लिख लेना। बाकी इसका उत्तर मैं बता दूंगा लास्ट में। भारत के विभाजन के कारण और निम्न कोई 3 बताना होगा, कि भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान और भारत 2। इसके बाद आप यहाँ पे भारत के कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह था, जो महाराजा की मदद किस प्रकार की, और महाराजा का नाम भी मैं बता देता हूँ, हरि सिंह था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। अब देखो यहाँ पर 1975 की बात की जा रहा है, क्या कारण बताए थे, बहुत अच्छे से लिखना, इसे बहुत अच्छा है फ्यूचर। आपातकाल के दौरान गठित जांच आयोग के क्या निष्कर्ष हुए, मतलब आपातकाल के बाद जांच हुआ कि क्यों आपातकाल लगा, तो शाह जांच उसका नाम रहा कि शाह जांच आयोग। तो उन्होंने क्या बताया, तो आपातकाल के दौरान बहुत सारे अत्याचार जिसे बोला जाता है पाए गए, बहुत सारे हदों को तोड़ा गया। और यहाँ पे सरकार में आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 आंतरिक रिपोर्ट और किसी और तथा अंतिम रिपोर्ट सिफारिश की वीडियो के अंतिम उत्तर मिल जाएगा। और भारत श्रीलंका मतभेद बताना होगा, भारत श्रीलंका में क्या मतभेद है, और भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहयोग के मामले में। तो भारत बांग्लादेश तो रहेगा ही, क्योंकि बांग्लादेश वाले बिना परमिशन के हमारे इंडिया आ जाते हैं, इसलिए मतभेद होता है। भारत कहता है ऐसा नहीं कर सकते और वो आ जाता है, इसीलिए मतभेद बना होता है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 4 अंग लिखना होगा। संयुक्त राष्ट्र से 4 उद्देश्य, गुटनिरपेक्ष की नीति 4, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, राष्ट्रीय अखंड विकास के लिए आवश्यक, ये आपको बताना। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से लिखना। 8वां नंबर, क्या कृषि क्षेत्र क्या क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, ये लिखना होगा। ये अपना लिखना, उत्तर मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ। पहला रूस, दूसरा 1991, तीसरा 1992 न्यूयॉर्क, ब्राज़ील लौह पुरुष। अपना देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ये आप देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 7 देखना होगा। 2 ध्रुवीयता का अर्थ ऐसे व्यवस्था से है जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होना, तो ये आपको लिख लेना है बहुत अच्छे से। 9 तक, इसका 9, 10, 10 का अथवा, 11, 11 का अथवा, 12, 12 का अथवा, 13, 13 का अथवा, 14, 14 का अथवा, 15, 15 का अथवा, 16, 16 का अथवा, और ये 17, 17 का अथवा, ये 18, 18 का अथवा, 19, 19 का अथवा, 20, ये 20 का अथवा, 21 हो जाएगा, 21 का अथवा, ये हो जाएगा 22, ये 22 का अथवा, 23। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।